वृंदावन, वो पावन नगरी जहां यमुना के तट पर श्री राधा कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवंत हैं। यहाँ की हवा में मुरली की धुन, मंदिर की घंटियों की नाद और भक्तों की भक्ति का रस घुला हुआ है। गलियां सकरी, मकान मिट्टी और पत्थरों से बने और हर कोने पर ठाकुर जी के मंदिर। यमुना का किनारा जहां गोपियां गीत गाती थी, आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचता है। सूरज की पहली किरण जब यमुना के जल पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं ठाकुर जी उस जल में स्नान करने उतर आए हों। इसी वृंदावन की एक सकरी धूल भरी गली में रहता था काले खान, एक साधारण सा डाकिया जिसका जीवन डाकघर की चिट्ठियों और गलियों की धूल से सजा था। काले खान का जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता हाजी इब्राहिम वृंदावन के मुख्य बाजार में एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे। उनकी मां बीबी फातिमा एक गृहिणी थी, जिनका जीवन अपने 4 बच्चों और घर की देखभाल में बीतता था। काले खान 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी 2 छोटी बहनें जमीला और नसीमा और एक छोटा भाई अली था। काले खान का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। वो बचपन से ही शांत और विनम्र स्वभाव के थे। गांव के बच्चे उन्हें काले भैया कहकर पुकारते, क्योंकि उनकी त्वचा गहरे रंग की थी, पर उनका मन दूध सा साफ। वो बच्चों के साथ गलियों में खेलते, कभी पतंग उड़ाते तो कभी यमुना के किनारे कंकड़ फेंकते। स्कूल में वो औसत दर्जे के छात्र थे, पर उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें गांव वालों का प्रिय बना दिया था। जब काले खान 16 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उन्हें डाकघर में नौकरी दिलवा दी। वृंदावन का डाकघर छोटा सा था, पर उसका महत्व बहुत था। यहां से चिट्ठियां न केवल वृंदावन बल्कि आसपास के गांवों तक जाती थी। काले खान ने अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से शुरू की। उनकी पुरानी साइकिल, जिसके पहिए थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, उनकी सबसे अच्छी साथी थी। वो हर सुबह चिट्ठियों का थैला कंधे पर लटकाए गुनगुनाते हुए गलियों में निकल पड़ते। काले खान का स्वभाव इतना मधुर था कि गांव वाले उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वो अपने धर्म के पक्के अनुयायी थे। वो रोज सुबह फजर की नमाज अदा करते, दोपहर में जौहर की नमाज के लिए डाकघर के मुखिया से इजाजत मांगते और शाम को अपने ग्रंथों का पाठ करते। उनका जीवन सादा था, पर उनकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जो शायद ये संकेत दे रही थी कि उनका भाग्य कुछ और ही लिखने वाला है। उस समय वृंदावन का माहौल कुछ तनावपूर्ण था। देश में अशांति का दौर चल रहा था। मंदिरों को तोड़े जाने का भय व्याप्त था और इस कारण मंदिरों में प्रवेश के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। केवल हिंदुओं को ही मंदिरों में प्रवेश की अनुमति थी। गैर हिंदुओं को द्वार से ही लौटा दिया जाता था। श्री मदन मोहन जी का मंदिर, जो वृंदावन के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक था, इन नियमों का सख्ती से पालन करता था। मंदिर के द्वारपाल रघुनाथ और बलराम अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं बरतते थे। उनकी लाठियां और सख्त नजरें हर आने जाने वाले पर रहती थीं। काले खान को इन नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी चिट्ठियां बांटते और अपने काम में मस्त रहते। उन्हें मंदिरों की भक्ति, ठाकुर जी की लीलाएं या वृंदावन की आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं था। उनका जीवन डाकघर, गलियां और घर तक सीमित था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। श्री मदन मोहन जी, जिनके त्रिभंग ललित स्वरूप ने अनगिनत भक्तों का मन मोहा था, उन्होंने काले खान को अपने प्रेम का पात्र बनाने का मन बना लिया। एक दिन की बात है, काले खान को गोस्वामी जी के लिए एक चिट्ठी लेकर श्री मदन मोहन जी के मंदिर जाना था। डाकघर के मुखिया पंडित रामनाथ ने उन्हें चिट्ठी थमाते हुए कहा, काले, ये चिट्ठी गोस्वामी जी के लिए है, ध्यान से ले जाना, मंदिर में दे देना। जी पंडित जी, आप चिंता न करें, काले खान ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ जवाब दिया और चिट्ठी को अपने थैले में रख लिया। वो अपनी साइकिल पर सवार होकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में वो बच्चों से हंसी मजाक करते, बूढ़ों को प्रणाम करते और अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहते। यमुना का किनारा पार करते हुए उन्होंने देखा कि कुछ साधु संत किनारे पर बैठे भजन गा रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जो काले खान के मन को छू गई, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल था। दोनों ओर खड़े द्वारपालों ने उन्हें देखते ही टोक दिया, अरे तुम कहां चले जा रहे हो? रघुनाथ ने
सख्त लहजे में पूछा, भैया मैं डाकघर से आया हूं, गोस्वामी जी के लिए चिट्ठी है। काले खान ने विनम्रता से अपनी टोपी उतारते हुए कहा, यहीं रुको, भीतर नहीं जाना, मैं गोस्वामी जी को बुलाता हूं। रघुनाथ ने आदेश दिया और भीतर चला गया। काले खान सीढ़ियों पर खड़े इंतजार करने लगे। दोपहर की गर्मी बढ़ रही थी, पसीना उनकी बोहों से टपक रहा था और सिर पर पहनी हुई टोपी गीली हो चुकी थी। वो बार बार द्वार की ओर देखते, लेकिन न गोस्वामी जी आए न रघुनाथ। समय बीतता गया और काले खान का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने सोचा, इतनी देर हो गई, क्यों ना मैं खुद ही चिट्ठी दे आऊं, आखिर ड्यूटी तो पूरी करनी है। काले खान ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के मुख्य द्वार को धीरे से खोला। डरते डरते इधर उधर देखते हुए वो भीतर दाखिल हुए। मंदिर का माहौल एकदम अलग था। बाहर की गर्मी और हलचल यहां शांत ठंडक में बदल गई थी। दीवारों पर नक्काशी, छत पर रंग बिरंगे चित्र और हवा में अगरबत्ती की सुगंध, सब कुछ उनके लिए नया था। उनका मन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उत्सुकता भी थी। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, उन्होंने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उनकी नजर एक खिड़की पर पड़ी, जो हवा के झोंकों से बार बार खुल और बंद हो रही थी। खिड़की के पास एक छोटा सा गलियारा था, जो मंदिर के गर्भगृह की ओर जाता था। काले खान ने सोचा, शायद यहां से गोस्वामी जी को आवाज दे दूं, कोई तो आएगा। वो खिड़की के पास पहुंचे और धीरे से झांका। जैसे ही उनकी नजर गर्भगृह में पड़ी, उनका दिल धड़कने लगा। सामने श्री मदन मोहन जी का त्रिभंग ललित स्वरूप था। पीतांबर धरे, मुरली मनोहर, सिर पर मोरपंख और कमल से नेत्रों में मंद मंद मुस्कान। ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी काले खान को ही देख रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पलकें झपक रही थी, जैसे वे काले खान को अपने पास बुला रहे हों। यह दर्शन इतना अलौकिक था कि काले खान का मन वहीं अटक गया। उनके पैर लड़खड़ा गए और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। ये कौन था? ये सांवली सूरत, ये टेढ़ा मेढ़ा स्वरूप, ये कमल से नेत्र, ये मुरली, ये पीतांबर, ये कौन था? काले खान का मन बार बार यही सवाल दोहरा रहा था। वे जैसे तैसे उठे और चिट्ठी द्वारपाल को थमाकर घर लौट आए, लेकिन उनका मन मंदिर में ही रह गया। उस दिन के बाद काले खान का जीवन बदल गया। ठाकुर जी की वो छवि उनके मन में इस तरह बस गई कि वे चाहकर भी उसे भुला ना सके। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में काम में मन नहीं लगता था। नमाज के समय भी उनकी आंखों के सामने वही सांवला स्वरूप नाचता रहता। वे सोचते, ये क्या हो गया मुझे? मैं तो अपने धर्म का पक्का हूं, फिर ये मूर्ति मेरे मन में क्यों समा गई? उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो काले खान गलियों में हंसते गुनगुनाते चिट्ठियां बांटते थे, वो अब चुपचाप रहने लगे। डाकघर में पंडित रामनाथ ने एक दिन पूछा, काले क्या बात है, तू आजकल उदास क्यों रहता है? कुछ नहीं पंडित जी, काले खान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजानी तड़प थी। घर पर उनकी मां ने चिंता जताई, बेटा तू खाना क्यों नहीं खा रहा? क्या बात है, कोई परेशानी है तो बता। नहीं अम्मी, सब ठीक है। काले खान ने टाल दिया, लेकिन उनका मन ठाकुर जी की उस छवि में डूबा था। वो बार बार मंदिर की ओर खिंचे चले जाते। वे सीढ़ियों पर बैठकर ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा करते, लेकिन द्वारपाल उन्हें हर बार रोक देता। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, वो कहता और काले खान को लौटा देता। काले खान का मन टूटने लगा, लेकिन ठाकुर जी की वो छवि उनके दिल से ना निकल सकी। एक दिन हताश और तड़पते हुए काले खान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही पुकार थी, ठाकुर जी के दर्शन। उन्होंने ठाकुर जी के सामने कसम खा ली, हे ठाकुर जी, या तो मुझे अपने दर्शन दो या मैं अनशन कर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कसम कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, ये उनके हृदय की पुकार थी, जो ठाकुर जी तक पहुंच गई। काले खान ने उसी दिन से खाना पीना छोड़ दिया। वे मंदिर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उनकी आंखें द्वार की ओर लगी रहीं। गांव वाले उनकी हालत देखकर चिंतित होने लगे। कुछ लोग कहने लगे, ये काले खान को क्या हो गया है? पहले तो कितना हंसमुख था, अब तो जैसे पागल सा हो गया है। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, काले खान की हालत बिगड़ने लगी। उनका गला सूख गया, आंखें धंस गईं और शरीर कमजोर पड़ने लगा। लेकिन उनके मन में ठाकुर जी की वो छवि और भी प्रबल हो रही थी। वे बार बार बड़बड़ाते,
ठाकुर जी, एक बार दर्शन दे दो, बस एक बार। तीसरे दिन की रात जब मंदिर के द्वार बंद हो गए और वृंदावन की गलियां सन्नाटे में डूब गईं, श्री मदन मोहन जी को अपने भक्त की तड़प पर दया आ गई। उन्होंने अपने गहने उतारे, चंदन मिटाया और एक साधारण ग्वाले का रूप धर लिया। सिर पर साफा, कमर पर धोती और हाथ में भोग का सोने का थाल लिए ठाकुर जी स्वयं काले खान के घर की ओर चल पड़े। रात के सन्नाटे में काले खान की झोपड़ी के द्वार पर दस्तक हुई। काले खान, जो मरणासन स्थिति में पड़े थे, जैसे तैसे खिसक कर द्वार तक पहुंचे। द्वार खोला तो सामने एक नन्हा सा बालक खड़ा था। 8-9 वर्ष की आयु, सिर पर साफा, कमर पर थाल लिए और दूसरा हाथ कमर पर रखे। उसकी आंखों में वही कटाक्ष, वही मंद मुस्कान जो काले खान ने मंदिर में देखी थी। तुम्हारा नाम काले खान है? बालक ने मधुर स्वर में पूछा। हाँ भैया, मेरा नाम काले खान है, पर तुम कौन हो? इतनी रात गए इस सुंदर स्वरूप में अकेले? काले खान ने कमजोर स्वर में पूछा। बालक ने कहा, मैं श्री मदन मोहन जी के मंदिर का टहलुआ हूं, रात में चौकीदारी करता हूं। गोस्वामी जी ने यह भोग का थाल तुम्हारे लिए भेजा है। कहते हैं खा लो और सुबह थाल धोकर मंदिर में लौटा देना। काले खान का मन उलझन में पड़ गया। नहीं भैया, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। मैं सब जानता हूं, ये उसी छलिया ठाकुर जी की लीला है। जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं एक कौर भी नहीं खाऊंगा। और सुनो, अपने ठाकुर जी से कह देना, वे अपने को जगन्नाथ कहते हैं, पर वे केवल हिंदुओं के नाथ हैं। मुझे तो मंदिर में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। ठाकुर जी, जो टहलुआ के रूप में खड़े थे, मुस्कुराए। सुनो, गोस्वामी जी की आज्ञा है, प्रसाद खा लो और सुबह मंदिर आकर दर्शन कर लेना। इतना कहकर वे थाल छोड़कर चले गए। उस रात काले खान सो नहीं सके। उनकी आंखों के सामने अब ठाकुर जी का वो त्रिभंग स्वरूप नहीं, बल्कि उस टहलुआ बालक की छवि नाच रही थी। ये क्या हो गया मुझे? पहले ठाकुर जी मन में बसे थे, अब ये टहलुआ क्यों मन को भा रहा है? वे रात भर अपने मन से जूझते रहे। उन्हें लग रहा था कि उनके मन में कोई रोग हो गया है। क्या मैं पागल हो गया हूं? पहले ठाकुर जी की मूर्ति ने मुझे बेचैन किया और अब ये टहलुआ, ये क्या माजरा है? वो बार बार अपने मन को समझाते, कालू, तू ठाकुर जी को याद कर, टहलुआ को नहीं। लेकिन जितना वे ठाकुर जी को याद करने की कोशिश करते, उतना ही टहलुआ की वो मधुर छवि उनके सामने आती। वही साफा, वही पीली धोती, वही कटाक्ष भरे नेत्र। उधर श्री मदन मोहन जी ने गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन दिए। गोस्वामी, मेरा भक्त काले खान 3 दिन से अनशन पर है। मैंने स्वयं उसे भोग का थाल दिया है। कल जब वो थाल लौटाने आए, उसे मंदिर में प्रवेश देना और मेरे दर्शन कराना। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। गोस्वामी जी की आंखें खुली और वे भाव विभोर हो गए। हे कृपालुनाथ, आपकी कैसी लीला! बड़े बड़े भक्तों को आपने ठुकराया और इस साधारण से डाकिये को चुन लिया। वे सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी जी, जिनका नाम श्री हरिदास गोस्वामी था, वृंदावन के सम्मानित पुरोहित थे। उनकी उम्र 60 के पार थी और उनका जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित था। वो मंदिर के मुख्य पुजारी थे और श्री मदन मोहन जी की हर लीला से परिचित थे। लेकिन काले खान की यह घटना उनके लिए भी नई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ठाकुर जी एक गैर हिंदू को इस तरह चुन लेंगे। अगली सुबह काले खान ने थाल धोया और मंदिर की ओर चल पड़े। उनका मन अब टहलुआ की छवि में डूबा था। वे द्वारपाल से बोले, भैया, ये थाल गोस्वामी जी को दे दो। रात में उनके टहलुआ ने मेरे लिए भेजा था। द्वारपाल रघुनाथ चौंका। कौन टहलुआ? मैं ही रात में मंदिर की रखवाली करता हूं। नहीं भैया, वो सुंदर सा बालक, सिर पर साफा, पीली धोती और ऐसी सुगंध जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। काले खान ने उत्साह से कहा। रघुनाथ को गुस्सा आ गया। तू मुझसे मजाक करता है? मैं ही टहलुआ हूं। रुक, मैं गोस्वामी जी को बुलाता हूं। वो भीतर गया और गोस्वामी जी को सारी बात बताई। गोस्वामी जी बाहर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, काले खान, रात में कौन आया था? काले खान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आपके मंदिर का टहलुआ गोस्वामी जी। मुझे वही चाहिए। ठाकुर जी तो मुझे दर्शन नहीं देंगे, पर उस टहलुआ को दे दीजिए। गोस्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, चलो, मैं तुम्हें टहलुआ से मिलवाता हूं। पहली बार काले खान को मंदिर में प्रवेश मिला। जैसे ही पर्दा हटा, बाकी सबको ठाकुर जी का पाषाण स्वरूप दिखा, लेकिन काले खान को वही टहलुआ दिखा।
वही साफा, वही मुस्कान, वही कटाक्ष भरे नेत्र। वे ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। आप ही वो टहलुआ थे, आपने स्वयं मेरे घर आकर मुझ जैसे पापी को दर्शन दिए। काले खान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गोस्वामी जी भी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने काले खान को गले लगाया और कहा, ठाकुर जी ने तुम्हें चुन लिया है काले, अब तुम उनके भक्त हो। उस दिन से काले खान श्री मदन मोहन जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने अपनी वेशभूषा नहीं बदली, न ही अपने धर्म को छोड़ा, लेकिन उनका मन अब केवल ठाकुर जी में रम गया। वे रोज मंदिर आते, दर्शन करते और ठाकुर जी के सामने बैठकर रोते। उनकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। काले खान ने कई रचनाएं लिखी जो आज भी वृंदावन के मंदिरों में गाई जाती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, लगन जो लागी नाथ ताको विस्तार कहां, भूख प्यास निद्रा कछु बादत नहीं, सांवरे मदन मोहन को वेग दर्शावो, एक एक कोटि कल्प समझावा रे। इस रचना में उन्होंने अपनी तड़प और ठाकुर जी के प्रति प्रेम को व्यक्त किया। वो लिखते थे कि ठाकुर जी की लगन ऐसी थी कि भूख प्यास नींद कुछ भी उन्हें नहीं सताता था। एक एक क्षण बिना दर्शन के युगों सा लगता था। काले खान की भक्ति देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग कहते, ये काले खान तो मुसलमान है, फिर ठाकुर जी का भक्त कैसे बन गया? लेकिन गोस्वामी जी जवाब देते, ठाकुर जी का प्रेम धर्म जाति नहीं देखता। उन्होंने काले खान को चुना और वो उनके हो गए। काले खान की भक्ति अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं थी। वो गलियों में चिट्ठियां बांटते समय भी ठाकुर जी के भजन गुनगुनाते। उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो सुनने वालों के मन को छू लेती थी। बच्चे उनके पीछे पीछे चलते और कहते, काले भैया वो ठाकुर जी वाला गाना फिर से गाओ। काले खान मुस्कुराते और अपनी साइकिल रोककर बच्चों को भजन सुनाते। उनके भजनों में ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन होता था। वो गाते, सांवरे सलोने नटवर नंदलाल, मुरली की धुन सुन मोह लियो मन मेरा, त्रिभंग ललित तव रूप निखरत, काले खान भयो दीवाना तेरा। गांव की औरतें जो यमुना के घाट पर कपड़े धोने जाती थी, काले खान के भजनों को सुनकर रुक जाती थी। कुछ बुजुर्ग कहते, इस काले खान में कुछ तो बात है। इसके भजनों में ठाकुर जी की साक्षात उपस्थिति महसूस होती है। काले खान की भक्ति ने उनके परिवार और समुदाय में हलचल मचा दी। उनके पिता हाजी इब्राहिम को यह बात पसंद नहीं थी कि उनका बेटा मंदिर जाता है और ठाकुर जी की भक्ति करता है। एक दिन उन्होंने काले खान को बुलाकर कहा, बेटा तू अपने धर्म को क्यों भूल रहा है? हम मुसलमान हैं, हमें मस्जिद में जाना चाहिए, न कि मंदिर में। काले खान ने विनम्रता से जवाब दिया, अबू मैं अपने धर्म को नहीं भूला। मैं नमाज पढ़ता हूं, अपने ग्रंथों का पाठ करता हूं, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे चुना है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उनकी मां बीबी फातिमा ने भी समझाने की कोशिश की, काले गांव वाले क्या कहेंगे, तूने हमें बदनाम कर दिया। लोग कहते हैं कि हमारा बेटा पागल हो गया है। काले खान ने कहा, अम्मी अगर ठाकुर जी की भक्ति पागलपन है तो मैं इस पागलपन में डूबना चाहता हूं। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और मन में ठाकुर जी का प्रेम। गांव के कुछ लोग काले खान को ताने मारने लगे, अरे काले तू मुसलमान होकर मंदिर में क्यों जाता है, तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन काले खान इन बातों को अनसुना कर देते। उनका जवाब हमेशा एक ही होता, ठाकुर जी ने मुझे बुलाया है, मैं उनकी पुकार को कैसे नकार दूं? काले खान की भक्ति दिन ब दिन गहराती गई। वो अब केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हर पल ठाकुर जी के साथ जीने लगे। उनकी आंखों में हमेशा एक अलौकिक चमक रहती थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान। वो गलियों में चिट्ठियां बांटते समय भी ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करते। उनके भजनों ने वृंदावन की हवा को और भी पवित्र बना दिया। एक दिन काले खान ने अचानक वृंदावन छोड़ने का फैसला किया। किसी को नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार से कहा, अम्मी अब्बू मैं ठाकुर जी की खोज में जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरा रास्ता कहां ले जाएगा, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह सकता। वो करौली की ओर चले गए जहां एक और प्रसिद्ध मंदिर था। वहां जाकर उन्होंने ठाकुर जी को इतने प्रेम और आनंद से पुकारा कि श्री मदन मोहन जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने काले खान के गले में गलवाया डाला और उन्हें अपनी नित्य लीला में ले गए। काले खान की कथा आज भी वृंदावन में गाई जाती है। उनके भजन मंदिरों में गूंजते हैं और उनकी भक्ति की कहानी भक्तों के लिए प्रेरणा है। वो एक साधारण डाकिया थे जिन्हें ठाकुर जी ने अपने प्रेम का पात्र बनाया।
उनकी कहानी ये सिखाती है कि भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। धर्म, जाति या सामाजिक नियम ठाकुर जी के प्रेम के सामने बौने हैं। काले खान कहते थे कि ठाकुर जी का एक दर्शन उनके लिए स्वर्ग के समान था। काले खान की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्रेम और समर्पण से शुरू होती है। जब ठाकुर जी किसी को चुन लेते हैं तो वो भक्त केवल उनके प्रेम में डूब जाता है। संसार की कोई चीज उसे आकर्षित नहीं कर सकती। ये कथा यह भी बताती है कि भक्ति का कोई धर्म नहीं होता, ये केवल हृदय की पुकार है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।